जी हाँ स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ पर आज जो हम मीनिंग जानने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट का मीनिंग, साथ साथ में कैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये चीज बता दूं, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए अगर मैनेजमेंट का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट के मोस्टली चैप्टर वो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट का अगर हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है तो हमें जो फर्दर आने वाले चैप्टर्स हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे। और अगर आप में से कोई भी नया आया हो हमारे चैनल में, सबसे पहले से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे। कोई भी ट्यूशन, कोई भी कोचिंग लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे वीडियोस आप लोगों को एक परफेक्ट स्टूडेंट बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जनरली होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई मैनेजर है किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में, और उसके अंडर में ये 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका जो होता है मैनेजमेंट, उसका कोई ना कोई गोल होता है जो उसे अचीव करना चाहता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हमको क्या करना है, हमको करना है अचीव करना है इस गोल को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। और इस गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या करवाना होगा, जो ये हमारे नीचे काम कर रहे हैं इन लोगों से मैक्सिमम काम निकलवाना पड़ेगा, इनसे काम करवाना पड़ेगा इन लोगों से। तो ये जो इनसे काम करवाने की एक कला है, उस कला को यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि आर्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम निकलवाना, वर्क डन, दूसरों से काम करवाना, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसलिए ताकि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो वो अचीव हो सके। और मैनेजमेंट हमारा सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं होता है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी होता है। अगर आपकी एक फैमिली है, फैमिली में फादर है जो पूरे फैमिली को जो है कंट्रोल करते हैं, सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं, तो वही भी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका बिजनेस में भी होता है कि जो हेड है, जो मैनेजर है, दूसरों से काम निकलवा रहा है, इस तरीके से काम निकलवा रहा है कि जो भी उसका गोल है उसको वो क्या कर सके, अचीव कर सके। अब इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरी पार्ट में स्टूडेंट इसलिए भी दिखाता हूं कि जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने पे जो है आपको इसका मीनिंग, आपको नोट्स आप तैयार कर सकते हो। क्या यहाँ पे लिखा है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सबसे पहले जो मैंने बताया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद एंड थ्रू अदर्स। यानी कि मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम निकलवाने की। Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving। हमारा जो एम रहता है, पर्पस रहता है, टारगेट रहता है, वो क्या रहता है, अचीव करना। क्या चीज, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दीज टू वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बोला ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इनका मीनिंग भी आपको जानना जरूरी है, एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सबसे पहले हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी में कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में जो है अपने वर्क को कंप्लीट करना। यानी हम बोल सकते हैं एक लाइन कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम लागत लगा के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, ये हमारा कहलाता है क्या, एफिशिएंसी। अगर कोई ऐसा है तो वो एफिशिएंट है। सो एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क correctly at minimum cost through optimum utilization of resources। अभी यहाँ पे एक लाइन है, optimum utilization of resources। resources हमारा क्या है, मैन, मटेरियल, मशीन। ऑप्टिमम क्या है, बेस्ट। यूटिलाइजेशन क्या है, यूज। यानी कि मैन, मटेरियल, मशीन्स का बेस्ट यूज करके आप जो है अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट। वही बोल रहा हूं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब मैनेजर क्या है, एफिशिएंट है। तो यानी कि एफिशिएंसी का जो मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। कम खर्चा करके और अपने काम को कंप्लीट करना, अपने टास्क को अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना, वो चीज कहलाता है यहाँ पे क्या, एफिशिएंट। तो यानी कि मैनेजर को एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। आगे आते हैं इफेक्टिवनेस। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे फोकस किस चीज पे है, टाइम पे। यानी कि आपको कोई काम दिया है, कोई गोल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप
5 साल 10 साल में उसे करके लेकर आएंगे। आपको एक टारगेट के साथ एक टाइम भी दिया जाता है कि विद इन दिस मंथ यू हैव टू अचीव दिस टारगेट। if you are related to automobile companies and you are selling a different cars, तो हो सकता है कि जो सेल्स मैनेजर है उसे टारगेट दिया कि दिस मंथ टारगेट यू हैव टू सोल्ड द 100 कार इन दिस सिटी विद इन अ मंथ। तो दैट मंथ इज व्हाट, दैट मंथ इज द टाइम। तो वो टाइम पीरियड उस मंथ के दौरान उनको 100 कार सोल्ड आउट करनी है और जो उनको बजट दिया है उसी बजट में करनी है। तो यानी कि अगर कोई उस मंथ में वो 100 कार सोल्ड आउट कर देता है तो दैट मैनेजर इज इफेक्टिव, यानी कि उसका एटीट्यूड इफेक्टिवनेस है, बिकॉज ही इज कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, टाइम पे वो कंप्लीट कर रहा है। तो क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट से कंसर्न है, मींस कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब होता है यहाँ पे जो पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड टाइम है, उस टाइम के दौरान आपने अगर अपना वर्क को अचीव कर लिया तो इसका मतलब आप क्या हो, इफेक्टिवनेस हो। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट, जबकि ये दोनों है, इफेक्टिवनेस एक अलग चीज है, एफिशिएंसी अलग चीज है, yet दे आर इंटर रिलेटेड, फिर भी दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। ये मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि इफेक्टिवनेस का और एफिशिएंट का एक बैलेंस बना के रखे। एक तरफ आप अगर इफेक्टिव हो रहे हो, अपना जो है सारे काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, तो साथ साथ में आपको एफिशिएंट भी होना है, वो टाइम जो है आपको अपनी बजट लिमिट में ही कंप्लीट करना है। तो यानी कि मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है, तब एक जो है सक्सेसफुल मैनेजमेंट हो पाता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बहुत ही जरूरी जानकारी दी है आपको मैनेजमेंट के मीनिंग की, इफेक्टिवनेस की और एफिशिएंट की। और मैं चाहूंगा इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस हम लेकर आते रहे। तो नए नए वीडियोस के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।